सबको जय मसीह। फिर से नए एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग देख रहे थे कि मलकीसदेक का क्रमानुसार जो याजकीय सेवकाई है उसको नया नियम के समय में जो पेंटेकोस्टल कलीसिया में कैसे लागू होना है इसके बारे में बता रहे थे। एक पास्टर को माता पिता भाई बहन रिश्तेदार ये सबका नाता तोड़ना चाहिए, तब जाकर के सेवा करना। अभी हम लोग आगे को देखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पास्टर इन लोगों को त्याग दे, क्योंकि इन सब के बीच में से परमेश्वर ने अपने सेवकाई के लिए आपको चुनकर अलग किया है। तब परमेश्वर के उत्तरदायित्व है कि आपका माता पिता को, बाल बच्चे को, भाई बहनों को संभालना, उनका जरूरतों को पूरा करना, और वो परमेश्वर करेगा ही। परमेश्वर उनका आवश्यकताओं को पूरा करेगा, अभिलाषाओं को नहीं, जरूरतों को पूरा करेगा। जब परमेश्वर उनका जिम्मेवारी ले लेगा तो पास्टर को उनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तब पास्टर अपना सेवकाई में परिपूर्णता से और सिद्धता की ओर बढ़ते जाएंगे। इसलिए जैसे इब्रानियों का किताब का 7:11 में बताया है, मलकीसदेक की क्रमानुसार नहीं बल्कि याजक मलकीसदेक की रीति पर खड़ा हो। परमेश्वर की कलीसिया पूर्णता की ओर जाना है तो उद्धार पाकर, बपतिस्मा लेकर, अभिषेक पाकर मलकीसदेक का रीति पर याजकीय सेवकाई अति आवश्यक है। इसका मतलब यही है, परमेश्वर केवल परिपूर्णता और सिद्धता चाहता है। इसलिए लेवीय पद यानी कि सेवकाई को हटाकर मलकीसदेक के क्रमानुसार का याजकीय सेवकाई को लाया है। कई लोग ऐसे कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है, हम किसी भी कलीसिया में रहे, कोई भी चर्च में जाए, आराधना करे, ऐसे कहीं भी रहने से नहीं, कैसे भी आराधना करने से नहीं चलेगा, बल्कि जहाँ रहना चाहिए वहाँ पर रहना है। जैसे आराधना करना चाहिए वैसे आराधना करना है। सभी का एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल में दिया हुआ है, उसी के अनुसार चलना है। तभी आप एक अच्छा और परमेश्वर का भावता जीवन बिता सकते हैं। 10 पवित्र व्यक्ति एक साथ रहेगा तो उनके साथ रहने वाला 11वां व्यक्ति पवित्र बन सकता है। 10 दुष्कर्मी एक साथ रहेगा तो उनके साथ रहने वाला 11वां व्यक्ति दुष्कर्मी ही बनेगा। 10 जड़ाभिलाषी एक साथ रहेगा तो उनके साथ रहने वाला 11वां व्यक्ति जड़ाभिलाषी ही होगा। ऐसे छोटे उपदेश देने वाले के पास जाएगा तो एक व्यक्ति परिपक्व कैसे बनेगा? एक व्यक्ति को पाप के बारे में ये पाप है करके अखंडित रूप से नहीं बताएगा तो ये पाप से कैसे मन फिराएगा? पाप और पवित्रता के अलग अलग करके, वचन का गहराई सच्चाई को अलग अलग करके कलीसिया को बताकर कलीसिया को सिद्धता यानी कि परफेक्शन की ओर ले चलना है। पाप है तो ये पाप है आपको कहने का हिम्मत होना चाहिए, आपका कलीसिया को बोलने का हिम्मत होना चाहिए। ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को समर्पण की आवश्यकता है और ऐसे सेवक की कलीसिया सिद्धता की ओर बढ़ते जाएंगे। तब एक सवाल आप कर सकते हैं कि इसी प्रकार के सेवकाई में आने वाला सारा लोग सिद्ध है? सच्चाई तो यह है, सारे लोग सिद्ध नहीं है, लेकिन उनमें जो कुछ भी कमियां है वो सब दूर करके जो कुछ पूर्णता की ओर जाने के लिए आवश्यकता है उसे पूरा करके सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है।
लेकिन कितना भी गहरा उपदेश दे दे वे लोग उसमें ध्यान नहीं देगा और परंपरागत उपदेशों को पकड़ के रखता है। उसका बीमारी कुछ और है। एक उदाहरण बताते हैं। हमारा केरल में एक परिवार है। उस घर में 4 बेटे हैं। उसमें से एक लड़का एकदम दुबला पतला है। एक दिन हमने उसके माताजी से पूछा है, आपका ये बेटा इतना कमजोर क्यों है? इसे खाने पीना कम देते हैं? तब उसके माताजी ने हमसे बोला कि इस घर में सबसे ज्यादा खाना वही खाता है, फिर भी ये ऐसे है। इसके पेट के अंदर में कीड़ा है। ऐसे ही कलीसिया में उपदेश की कमी नहीं, उपदेश नहीं सुना ऐसा बात भी नहीं, लेकिन ये लोग उन उपदेशों को मानने के लिए तैयार नहीं है। मलकीसेदेक की रीति पर सेवकाई करना है तो वो अपने आप को पवित्रता में और सिद्धता में आगे बढ़ते हुए मसीह जो सिर है उतना बढ़ना है। इसलिए अभिषेक पाया हुआ कलीसिया पूर्णता की ओर जाना है। तो मलकीसेदेक के रीति पर सेवकाई अनिवार्य है। मलकीसेदेक के रीति पर जो पूर्णता में आता है वैसे ही एक सेवकाई नया नियम के कलीसिया के लिए निर्धारित करके प्रेरितों को दिया है। इसलिए प्रेरितों ने अपने आप को नपुंसक बनाकर स्वर्ग राज्य का बढ़ोतरी के लिए सेवा किया है। इसलिए मत्ती के किताब में ऐसे लिखा है, मत्ती 19:12 में हम देखते हैं, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है वो ग्रहण करे। इधर स्वर्ग राज्य का मतलब यह है कलीसिया। तो कलीसिया स्वर्ग राज्य है, पहला, दूसरा और तीसरा स्वर्ग, ये भी स्वर्ग राज्य है। 1000 साल का जीवन भी स्वर्ग राज्य में ही है। अनंत काल का राज्य भी स्वर्ग राज्य है। इधर कह रहे हैं स्वर्ग राज्य के लिए कलीसिया के कारण, परमेश्वर के सेवकाई के कारण, परमेश्वर के लोगों के कारण अपने आप को नपुंसक बना दिया। ऐसे लोगों के लिए है मलकीसेदेक के रीति पर पुरोहित सेवकाई। हालेलुया। अभी हम अगले विषय में आ जाते हैं। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस और तीतुस को पत्र लिखने के समय इस प्रकार लिखता है कि अध्यक्ष एक पत्नी का पति होना चाहिए। हम भी इसमें सहमत है, क्योंकि ये एक न्यायिक बात है। यहाँ एक बात साफ रीति से समझाना चाहते हैं कि अध्यक्ष प्रेरित नहीं है और प्रेरित अध्यक्ष नहीं है। ये दोनों अलग अलग है। कलीसिया के मूल उपदेश को पढ़ने के समय में एफेसियों का 2:20 में इसे लिखा है, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नेव पर जिसके खोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है बनाए गए हो। यहाँ लिखा है प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के नेव पर जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह है जो स्वयं है बनाए गए हो। ऐसा नहीं लिखा है कि अध्यक्ष और उनके परिवार मिलकर बनाया है। प्रियो, पहली सदी में नए नियम के कलीसियाओं में अलग अलग प्रकार का सेवकाई करते थे। करीब करीब 4 प्रकार का सेवकाई होता था। प्रेरितों के प्रतिष्ठा के आधार पर प्रेरितों के सेवकाई करने वाले, और दूसरा है प्रेरितों के साथ मिलकर सेवा करने वाला सेवक लोग। तीसरा है प्रेरित के साथ मिलकर सेवा करने वाले सेविका लोग। चौथा है प्रेरितों के अभाव में कुछ प्रत्येक अवसर पर परमेश्वर की कलीसिया को अस्थायी रूप से चलाने के लिए प्रेरित बनाकर रखे हुए अध्यक्ष लोग। ये संप्रदाय आज भी कोई कोई कलीसिया में है। अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष के बारे में बताते हैं। अध्यक्ष को कम से कम 18 गुण होना चाहिए। पहला तिमोथी 3 अध्याय उसका 1 से लेकर के 10 तक का वचन में अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है,
ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है तो वो भले काम की इच्छा करता है। सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, पहुनाई करने वाले और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और लड़के वालों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया का रखवाली क्यों करेंगे। फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा न हो कि अभिमान करके शैतान का सारा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा न हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दोरंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे और ये भी पहले परखे जाए, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे। उसको हम थोड़ा सा विस्तार से देखना चाहते हैं। एक पत्नी का पति, यहाँ तिमोथियुस का 3 आयत और तीतुस का पत्री बार बार पढ़ने के बाद भी ये नहीं मिला कि अध्यक्ष को मिलकर बनाया, शादीशुदा हो, लेकिन यहाँ लिखा है कि अध्यक्ष एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। केवल ये बात नहीं बल्कि अध्यक्ष होने के लिए 18 तरह की गुण होना चाहिए। इन सारे गुण जिनके अंदर में है वैसे व्यक्ति को अध्यक्ष करके चुनना है। हालेलुया। जो परिवार के साथ रहने वाला व्यक्ति प्रेरितों का अभाव में परमेश्वर का कलीसिया को चलाने के लिए अध्यक्ष करके चुनने के समय में देखना है कि वो एक ही पत्नी का पति हो, लेकिन मूल भाषा में इसको और साफ रीति से बताया गया है। उसमें लिखा है एक ही बार शादी किया हुआ व्यक्ति। यहाँ प्रेरित पौलुस जैसे बोलना चाहिए वैसे ही बोला, एक ही पत्नी और एक ही बार शादी किया हुआ व्यक्ति। सामरिया स्त्री ने यीशु मसीह को जैसे एक ही पति के बारे में बोला वैसे नहीं। हालेलुया। एक ही पत्नी और एक ही बार शादी किया हुआ। हालेलुया। अब ये 18 गुण क्या है उसके बारे में देखेंगे, लेकिन वो अगले एपिसोड में हम बताएंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।